सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ की वापसी पर असरअंदाज नहीं होगा। साबिक वजीर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुमे को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट को आइन से मुतसादम करार देते हुए कलअदम कर दिया। अपने मुख्तसर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक्ट आइन के खिलाफ है। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल है जो 33 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक यह एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। हुक्मनामे के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। ये तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अदालत ने कहा कि रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम ज़रूरी हो। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। साइलिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना शुरू कर देंगे। इस बात को सामने रखे बगैर कि जो फैसले दिए गए इन पर अमल दरामद भी हो चुका है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत कानून को कलअदम करार देने में बहुत मोहतात रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मोहतात तरीके से एक्ट का जायज़ा आइन की रोशनी में लिया। फैसले में कहा गया कि हर मुमकिन कोशिश की गई कि देखा जाए कि रिव्यू एक्ट आइन से हम आहंग है या नहीं। अदालत इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाज़े तौर पर आइन की बेशतर शिकों के खिलाफ है और किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन से हम आहंगी नहीं रखता। हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम नज़रसानी अपीलें आर्टिकल 188 के तहत ही दायर की जा सकती हैं। फैसले में कहा गया कि नज़रसानी के दायरा कार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कोई इबाहम नहीं। आर्टिकल 188 और इस पर अदालती फैसलों की पाबंदी सब पर लाजम है। अदालत ने पार्लियामान का हवाला देते हुए कहा कि पार्लियामान को इल्म है कि अपील और नज़रसानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। फैसले के मुताबिक भरपूर कोशिश के बावजूद अदालत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को आइन से मुतसादम पाया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीर अख्तर शामिल हैं। फैसले में कहा गया कि एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसलों के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। फैसला सुनाने के दौरान कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल दरख्वास्त गुजारों समेत वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 समातों के बाद 19 जून को फैसला महफूज किया था। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। एक्ट के तहत अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज़्यादा होना लाजिम है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट में अपील के लिए फ्रीकैन को नया वकील भी करने की इजाज़त होगी। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के तहत अवामी मफाद के मुकदमात में नजरसानी अपीलें लार्जर बेंच सुनेगा। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली से मुतल्लिक मुकदमात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने जियो न्यूज़ से बात करते हुए फैसले को बदकिस्मती करार देते हुए कहा यह अच्छी रिवायत नहीं कि अदालतें बार बार पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत करें और ऐसे फैसले दें जो इसकी आज़ादी को नुकसान पहुंचाएं। जब इनसे पूछा गया कि क्या ये फैसला नवाज शरीफ की मुतवक्के पाकिस्तान वापसी में ताख़ीर का सबब बन सकता है तो तारिक ने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का हवाला देते हुए कहा इस तरमीम के तहत कानून साजों की नाअहली को 5 साल तक महदूद कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि नाअहली की मुद्दत में तौसी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी क्योंकि सियासत में हिस्सा लेना, अवाम में जाना, अवाम से वोट मांगना बुनियादी हकूक़ हैं। तारिक ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और दर्जनों दीगर अफराद जो सिर्फ आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नाअहल करार दिए गए थे 5 साल बाद अब इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 232 की वजह से इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून से नवाज शरीफ के लिए मखसूस नहीं और यह कि इस फैसले का नवाज शरीफ के मुकदमात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि यह फैसला कौमी असम्बली की तहलील के बाद सुनाया गया। इसका मतलब है कि कानून को वापस इसके पास नहीं भेजा जा सकता और पार्लियामेंट फौरी तौर पर इसे दोबारा नाफिज नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत इनफरादी हैसियत में दीगर वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। सूबा पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ उठाया था। इस तरमीम के हवाले से चहमगोइयाँ की जा रही थीं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली की सज़ाओं को ख़त्म करने के लिए की गई हैं। तमाम जियो न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी का कहना है कि इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक और बिल के जरिए नाअहली की मुद्दत 5 साल की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरमीम को मुस्तरद नहीं किया। सहाफ़ी हसनात मलिक ने फैसले पर तबसरा करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है।